तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LKM मैथ क्लास में, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 की एक्सरसाइज 4.2, जिसकी कुछ सवाल तो मैंने बता दिए और कुछ सवाल जो शेष रह गए उनको हम आज हल कराते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 प्रायिकता का सवाल है, जो हमने 3 सवाल हल करा दिए थे। ये 4 नंबर सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? सवाल ये पूछ रहा है कि एक बॉक्स है और बॉक्स में 1 से लेके 10 तक की संख्याओं वाली 10 पर्चियां उसने बॉक्स के अंदर रख दी है। तो फिर उसने क्या किया, बिना देखे उस बॉक्स में से एक हाथ से एक पर्ची निकालता है। तो उस पर्ची पे जो संख्या आती है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो। तो क्या है, देखिए पहला सवाल है संख्या 6 प्राप्त करना। जो पर्ची हम निकालेंगे उस पर संख्या 6 प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो उसको हल करते हैं। देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले हम उसके कुल परिणाम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल है, 4 का पहला, बॉक्स के अंदर रखी पर्चियों पर लिखी संख्याओं, कितनी संख्या लिखी है आपकी? 1 से लेके 10 तक। संख्याओं 1 से 10 तक के कुल परिणाम जितनी वो संख्याएं हैं उतने ही कुल परिणाम माने जाएंगे। कुल परिणाम बराबर कितने होंगे आपके? 10। संख्या 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? जितनी संख्या होती हैं 1 से लेके 10 तक की में 6 कितनी संख्या होती हैं उतने ही उसके अनुकूल परिणाम होते हैं। देखिए पर्चियों की संख्या कितनी लिखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्या लिखी हुई है। आपकी संख्या लिखी है। तो देखिए 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 से लेके 10 तक की में 6 कितनी संख्या है? 1 ही है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? 1 हो जाएंगे। कुल परिणाम तो ये लिखी है, कितने हैं? 10 हैं। तो प्रायिकता निकालेंगे। P कोष्टक में लिखेंगे 6 प्राप्त करना, 6 प्राप्त होना बराबर, डायरेक्ट सूत्र लिख दिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने? 1 है यहां से, और कुल परिणाम कितने हैं? 10। 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 4 का दूसरा, जिसमें क्या है, संख्या कितनी है? संख्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक संख्या है। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके? कुल परिणाम है आपके 10 है। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? देखो
अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 6 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4 5, ये 6 आ गई। 6 से छोटी होगी 5 संख्या, अनुकूल परिणाम आपके 5 हो गए। कुल परिणाम ये दे ही रखे हैं, तो प्रायिकता निकालेंगे आप तो 6 से छोटी, 6 से छोटी संख्या कोष्टक में लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम लिखेंगे तो कितना आएगा? 5 तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके 5, क्योंकि 6 से छोटी कितनी संख्या है? 5 है। कुल परिणाम कितने हैं? 10। 10 क्यों है कि 1 से लेके 10 तक की संख्या पर्चियों पर लिखी हुई है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लगाएंगे तो 5 बटे कितना आएगा? 10। 5 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 1 बटे 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका आंसर 1 बटे 2। तो ये आपका दूसरा है। संख्या 1 से 10 तक हो गई, कुल परिणाम 10 हो गए। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5, क्योंकि 1 से लेके 5 तक 6 से छोटी होती है। तो प्रायिकता P 6 से छोटी संख्या, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 5 बटे 10 बराबर 1 बटे 2। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, 4 का थर्ड। इसको देखें, 4 के थर्ड में क्या है? देखो 1 से लेके 10 तक की संख्या है, 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कुल परिणाम तो आपके वही है। कुल परिणाम कितने हैं? 10 ही है। और 6 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम, ये अनुमानित पूरा नहीं लिखा है, छोटा लिख दिया इसीलिए थोड़ा सा। कितने? 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी कितनी? देखो 1 2 3 4, तो 6 से बड़ी एक संख्या, 4 संख्या है तो 4 हो जाएगा। प्रायिकता निकालेंगे तो 6 से बड़ी संख्या बराबर अनुकूल परिणाम बटे में क्या आएगा? कुल परिणाम। तो कितना आएगा? ये आएगा आपका अनुकूल 4 है, कुल कितने? 10। तो 4 2 से कट जाएगी 2 बार, और 4 2 से 10 कितने बार कटेगी? 5 बार, तो 2 बटे 5 इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल हल हो गया। इसमें 1 से 10 तक की संख्या है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 10 हो गए। और 6 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 है। तो 4 है तो फिर प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या, प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, तो प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर कितना आएगा? 4 बटे 10। 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इसलिए 2 बटे 5 आ गया इसका। ठीक है, ये आपका 4 का तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं इसे, 4 का 4 यानी 4 का 4। 4 के 4 में क्या पूछ रहा है? देखिए संख्या तो वही है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल परिणाम तो आपके वही रहेंगे। कुल परिणाम कितने होंगे? 10 ही होंगे। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? देखो एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? परिणाम बराबर एक अंक की यहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 अंक की होगी तो 9 होंगे। कितने होंगे? 9। एक अंक की संख्या 1 से 9 तक की होती है, तो 9 हो गए। तो प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता एक अंक की संख्या, एक अंक की
संख्या बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 9/10। ये प्रायिकता निकालेंगे तो एक अंक की संख्या बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 9/10 हो जाएंगे। ये संख्या कटेगी नहीं तो 9/10 ही रहेगी। ये आपका सवाल नंबर 4 पूरा हल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि आपके पास, सवाल कह रहा है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला क्या है, पहिया है। तो देखिए एक पहिया बना लेते हैं हम। पहिया वृत्ताकार होता है इस प्रकार से। ये हमने क्या बना दिया, एक पहिया। आप बना सकते हैं प्रकार से। ये आपका पहिया हो गया। अब इसमें क्या करना है, त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा केंद्र पर जो बनता है वो क्या है, त्रिज्यखंड होता है। ये इसका केंद्र मान लीजिए, और एक त्रिज्या मान लो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्याओं से बना खंड, वृत्त में त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बना हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये तो आपकी चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये दो त्रिज्याएं होंगी, तो ये आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्यखंड देखिए इसमें 3 तो हरे त्रिज्यखंड है, तो एक तो ये हो गया, एक ये वाला ले लीजिए और दूसरा ये, तीनों हो गए। ये भी हरा है, ये भी हरा है और ये भी कैसा है, हरा। 3 हरे हुए, एक नीला बना लीजिए, एक नीला हो जाएगा, ये तो नीला हो गया। और एक कैसा हो जाएगा आपका, लाल। ये आपका लाल हो जाएगा। तो देखिए कुल कितने त्रिज्यखंड हो गए इसमें, 5। 3 4 5, कितने हुए, 5 हो गए। ये आपका क्या है, पहिया। इस प्रकार से ये आपका एक पहिया हो गया जिसमें 5 त्रिज्यखंड बने हुए, 3 तो हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो देखते हैं, हल करते हैं इसको। हल, पहिए पर बने कुल त्रिज्यखंड कितने हैं, कुल त्रिज्यखंड बराबर 5 है। 5 है। हरे कितने हैं, हरे आपके 3 है। नीले कितने हैं, नीले 1 है। लाल कितने हैं, वो भी 1 है। ठीक है। अब क्या है, देखो हरे प्राप्त करने की पूछ रहा है, तो पहला नंबर है हरा त्रिज्यखंड। प्राप्त कैसे करेंगे, ये पहिया एक उस पर खड़ा हुआ है, मान के चलो एक लकड़ी पे लगा दे इसको, ऐसे घुमाएं इसको, घुमाने के बाद पहिया जहां रुक जाएगा, इस पे एक तीर का निशान बना हुआ है इस प्रकार से संकेतक के रूप में। तो वो जैसे ये घुमाएंगे, रोकने के बाद तीर का निशान जहां पर रुकेगा वो उसका जो परिणाम होगा वो माना जाएगा। तो देखो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम वो कितने हैं, बराबर हरे कितने हम, 1 2 3, तो यहाँ भी लिख रहे हैं 3। तो जितनी संख्या होती है वही उसके अनुकूल परिणाम होते हैं, वो कितने हैं, 3 है। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम आपके टोटल त्रिज्यखंड कितने हैं, वही कुल परिणाम होते हैं। कुल परिणाम आपके 5 हो गए, तो ये लिखे कुल परिणाम, कुल त्रिज्यखंड। अब प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता ऐसे लिख लीजिए, नहीं लिखे तो पी लिख दीजिए प्रायिकता। तो कोष्टक में पी लिख देते हैं बराबर, अच्छा इसके कोष्टक में ऐसे लिखना होता है, प्रायिकता प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता के लिए पी लिख देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पहला अक्षर पी होता है। प्रायिकता होगी, फिर क्या निकालना है, हरा त्रिज्यखंड। हरा त्रिज्यखंड, इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, त्रिज्यखंड बराबर
अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या आएगा आपका कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम दोनों बटे में आ जाएंगे। सॉरी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं 3 है, कुल कितने हैं 5 है, 3 बटे कितना हो जाएगा 5। यही आंसर है आपका। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम 3, क्योंकि इसमें 3 संख्या है इसकी। कुल परिणाम कितने आपके 5, तो प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता हरा त्रिज्यखंड बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 3/5। ये आंसर है इसका। दूसरा पूछ रहा है, ये दूसरा है, कुल परिणाम तो आगे है ही। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है आपके 5। अब पूछ रहा है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं हो, तो नीला त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने के, नहीं होने के, होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे। देखिए हरे 3 हो गए, नीला 1 है, लाल 1 है, तो नीला कितने नहीं है 1 2 3 4 नहीं है, नीले नहीं है 4, तो नीला प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए 4 परिणाम है, 4 होंगे, क्योंकि एक ही नीला है और बाकी के 3 हरे हैं 1 लाल है, तो ये 4 जो है वो नीले नहीं है। नीला नहीं हो, नीला ना हो, तो नीला नहीं है वो कितने हैं, अनुकूल परिणाम उसके 4 हो जाएंगे। कुल परिणाम नहीं, तो प्रायिकता लिख देंगे नीला त्रिज्यखंड नहीं, ऐसे लिख देंगे, बराबर में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर में कितना आएगा 4, तो अनुकूल परिणाम है, कुल कितने हैं 5, तो 4/5। ये संख्या कटेगी नहीं, तो 4/5 ही होगा इसका। ये आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाता है, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही आप समझ लेंगे। तो टोटल संख्या इसमें 5 है, तो कुल परिणाम तो आपके 5 हो जाएंगे। और हरे कितने 3, तो 3 अनुकूल परिणाम। नीले कितने नहीं है, वो 4 नहीं है, ये 3 और 4, ये आपका नीला नहीं होने के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटना होती है आपकी। पहली, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, और दूसरी है 5 से बड़ी संख्या और 5 से बड़ी संख्या नहीं। ये 4 परिणाम उसके क्वेश्चन नंबर 2 में बताए गए। तो ये देखिए पासा किस प्रकार का होता है, घन के आकार का होता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो ये 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक मान लीजिए, तो 6 फलकों में 6 संख्याएं लिखी होती हैं। तो जब पासे को इस प्रकार से किसी बॉक्स में से ऐसे करके नीचे रखा जाता है, तो एक संख्या ऊपर आती है। जब संख्या 1 ऊपर आती है, तो वही उसका जो खेल होता है उसका परिणाम माना जाता है। तो इस प्रकार से उसके कुल कितने परिणाम हो जाते हैं, 6 परिणाम हो जाते हैं। तो हल करेंगे। पहला सवाल, पहले का ए नंबर, देखिए पासे पर कुल अंक कितने हैं, पासे पर कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम कितने हुए आपके, कुल परिणाम बराबर 6 हो गए आपके, क्योंकि 6 ही संख्या है तो 6 ही कुल परिणाम हो जाते हैं। अब पहला सवाल क्या पूछ रहा है, पहले का ए नंबर है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम आपके अभाज्य संख्या कितनी है, देखो 1 से लेकर 6 तक की में 2 है 3 है 5 है, 3 संख्या अभाज्य संख्या होती हैं।
तो इसके 3 अनुकूल परिणाम हो जाते हैं। तो कुल परिणाम ये लिखी है, तो प्रायिकता को पीछे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या तो बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम बराबर कितने होंगे, 3 तो अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम कितने हैं आपके 6, तो 3/6 कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ गया 1/2। ये आपका पहला सवाल, पहले का ए नंबर है। अब पहले का 2 देखते हैं। पहले के दूसरे में क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, तो पहले का बी नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अभी जो सवाल था वो अभाज्य संख्या था, 2, 3, 5 ये तो अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या कितनी नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो टोटल कितनी हुई, 3 संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 6 तक की में जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। तो ये 3 अनुकूल परिणाम हो गए। फिर प्रायिकता निकालते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं, इस प्रकार से लिखेंगे और लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे में क्या आएगा, कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, 3 तो अनुकूल हो गए, कुल आपके 6 ही है, तो वही आएगी पहले जैसी 3/6, 3 से कट जाएगी तो 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पहले के दोनों हो गए। दूसरे के ए नंबर में क्या है, 6 के दूसरे के ए नंबर वो क्या है, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम वो कितने हैं, अनुकूल परिणाम बराबर 5 से बड़ी कितनी संख्या, 1 से लेकर 6 तक की में, 1 से 6 तक की संख्या में 5 से बड़ी केवल एक संख्या होती है 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता 5 से बड़ी, 5 से बड़ी संख्या, तो ये प्रायिकता क्या हुई, अनुकूल परिणाम, अनुकूल शॉर्ट में और परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनु का मतलब अनुकूल है ना, बराबर 1 कितने हो जाते हैं, 6, 6 कुल परिणाम है, 1 अनुकूल परिणाम है, तो 1/6 हो जाता है। ये दूसरे का ए नंबर है। अब एक दूसरे का बी और बचा है। दूसरे का बी नंबर क्या है, दूसरे का बी, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी कितनी नहीं है, 1, 2, 3, 4, 4 तो चाहिए, लेकिन बराबर तो हो सकती है 5 के, तो 5 भी शामिल हो जाएगी, तो कितनी हुई आपके अनुकूल परिणाम, 5 हो जाते हैं। कुल परिणाम 6 ही, तो प्रायिकता 5 से बड़ी नहीं बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम बराबर कितने, 5/6, ये कटेंगे नहीं तो 5/6 इसका आंसर आएगा। ये आपकी प्रश्नावली 4.2 सारे सवाल हल हो गए। देखिए वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद
बताइए हमें कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।